चौथा अध्याय वराह, नरसिंह, वामन और परशुराम अवतार की कथा। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, अब मैं वराह अवतार की पाप नाशनी कथा का वर्णन करता हूँ। पूर्व काल में हिरण्याक्ष नाम का दैत्य असुरों का राजा था। वह देवताओं को जीतकर स्वर्ग में रहने लगा। देवताओं ने भगवान विष्णु के पास जाकर उनकी स्तुति की। तब उन्होंने यज्ञवारा रूप धारण किया और देवताओं के लिए कंटक रूप उस दानव को दैत्यों सहित मारकर धर्म एवं देवताओं की रक्षा की। इसके बाद वे भगवान श्री हरि अंतर्ध्यान हो गए। हिरण्याक्ष के एक भाई था जो हिरण्यकश्यपु के नाम से प्रसिद्ध था। उसने देवताओं के यज्ञ भाग अपने ही अधीन कर लिए और उन सबके अधिकार छीनकर वह स्वयं ही उनका उपभोग करने लगा। भगवान ने नरसिंह रूप धारण करके उसके सहायक असुरों सहित उस दैत्य का वध किया। तत्पश्चात संपूर्ण देवताओं को अपने अपने पद पर प्रतिष्ठित कर दिया। उस समय देवताओं ने उन नरसिंह भगवान का स्तवन किया। पूर्व काल में देवता और असुरों में युद्ध हुआ। उस युद्ध में बलि आदि दैत्यों ने देवताओं को परास्त करके उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया। तब वे श्री हरि की शरण में गए। भगवान ने उन्हें अभय दान दिया और कश्यप तथा अदिति की स्तुति से प्रसन्न हो वे अदिति के गर्भ से वामन रूप में प्रकट हुए। उस समय दैत्यराज बलि गंगा द्वार में यज्ञ कर रहे थे। भगवान उनके यज्ञ में गए और वहां यजमान की स्तुति का गान करने लगे। वामन के मुख से वेदों का पाठ सुनकर राजा बलि उनके वर देने को उद्युत हो गए और शुक्राचार्य के मना करने पर भी बोले, ब्राह्मण, आपकी जो इच्छा हो मुझसे मांगे, मैं आपको वह वस्तु अवश्य दूंगा। वामन ने बलि से कहा, मुझे अपने गुरु के लिए 3 पग भूमि की आवश्यकता है, वही दीजिए। बलि ने कहा, अवश्य दूंगा। तब संकल्प का जल हाथ में पड़ते ही भगवान वामन अवामन हो गए। उन्होंने विराट रूप धारण कर लिया और भूलोक, भुवलोक एवं स्वर्गलोक को अपने 3 पगों से नाप लिया। श्री हरि ने बलि को सुतल लोक में भेज दिया और त्रिलोकी का राज्य इंद्र को दे डाला। इंद्र ने देवताओं के साथ श्री हरि का स्तवन किया। वे तीनों लोकों के स्वामी होकर सुख से रहने लगे। ब्राह्मण, अब मैं परशुराम अवतार का वर्णन करूंगा, सुनो। देवता और ब्राह्मण आदि का पालन करने वाले श्री हरि ने जब देखा कि भूमंडल के क्षत्रिय उद्धत स्वभाव के हो गए हैं, तो वे उन्हें मारकर पृथ्वी का भार उतारने और सर्वत्र शांति स्थापित करने के लिए जगदम्बी के अंश द्वारा रेणुका के गर्भ से अवतीर्ण हुए। भृगुनंदन परशुराम सशस्त्र विद्या के पारंगत विद्वान थे। उन दोनों कृतवीर्य का पुत्र राजा अर्जुन भगवान दत्तात्रेय की कृपा से 1000 बाहें पाकर समस्त भूमंडल पर राज्य करता था। एक दिन वह वन में शिकार खेलने के लिए गया। वहां वह बहुत थक गया। उस पर जमदग्नि मुनि ने उसे सेना सहित अपने आश्रम पर निमंत्रित किया और कामधेनु के प्रभाव से सबको भोजन कराया। राजा ने मुनि से कामधेनु को अपने लिए मांगा, किंतु उन्होंने देने से इनकार कर दिया। तब उसने बलपूर्वक उस धेनु को छीन लिया। यह समाचार पाकर परशुराम जी ने हैहयपुरी में जाके उसके साथ युद्ध किया और अपने फरसे से उसका मस्तक काटकर रणभूमि में उसे मार गिराया। फिर वे कामधेनु को साथ लेकर अपने आश्रम पर लौट आए। एक दिन परशुराम जी जब वन में गए हुए थे, कृतवीर्य के पुत्रों ने आकर अपने पिता के वैर का बदला लेने के लिए जमदग्नि मुनि को मार डाला। जब परशुराम जी लौट कर आए तो पिता को मरा देख उनके मन में बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने 21 बार समस्त भूमंडल के क्षत्रियों का संहार किया। फिर कुरुक्षेत्र में 5 कुंड बनाकर वहीं उन्होंने अपने पितरों का तर्पण किया और सारी पृथ्वी कश्यप मुनि को दान देकर वे महेंद्र पर्वत पर रहने लगे। इस प्रकार कूर्म, वारा, नरसिंह, वामन तथा परशुराम अवतार की कथा सुनकर मनुष्य स्वर्गलोक में जाता है।